क्लास 12 के पाठ नंबर 10 के अधिनायक पाठ में हम लोग हैं। कौन सा पाठ में हुआ? अधिनायक या काव्य खंड के 10वां नंबर पाठ है अधिनायक पाठ। ठीक है, इस पाठ के लेखक है रघुवीर सहाय। क्या हुआ? रघुवीर सहाय। काव्य खंड का अर्थ होता है हुआ, काव्य खंड का होता है गाने वाला, ठीक है, कविता की तरह जो गाया जाता है। ठीक, रघुवीर सहाय कवि क्या है? हुआ कवि है। और इस किस सदी के कवि है? तो वह रघुवीर सहाय है 20वीं सदी के कवि। किस सदी के है? 20वीं सदी के कवि है। 20वीं सदी के कवि हैं। याद रखेंगे किस सदी कवि है? वह 20वीं सदी के हैं। अब इनका हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। वह जन्म हुआ था कब? रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। कब हुआ था? वह एग्जामिनर पूछेगा कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, लिखेंगे 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है कि कहाँ हुआ था जन्म? कहाँ हुआ था जन्म? कहाँ हुआ था? हुआ था लखनऊ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुआ कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ था? लिखेंगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश राज्य हुआ। उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। और इसी राज्य में लखनऊ एक जिला का नाम है। ठीक है, इसी लखनऊ जिला में क्या हुआ था? रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था। इनका पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। इनका पिताजी का क्या नाम है? हुआ पिता का नाम है हरदेव सहाय। हरदेव सहाय। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रघुवीर सहाय का पिताजी का क्या नाम है, तो आंसर होगा कि बुआ के हरदेव सहाय। क्या आंसर होगा? हरदेव सहाय। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हरदेव सहाय का पेशा क्या था? हरदेव सहाय का पेशा क्या था? बुआ हरदेव सहाय का पेशा क्या था? पेशा के मतलब होता है क्या कार्य करते थे? क्या कार्य करते थे? वह शिक्षक थे। क्या थे बुआ? शिक्षक थे। शिक्षक थे। पेशा कथी था बुआ? पेशा था शिक्षक था। क्या था बुआ? पेशे से शिक्षक थे या पेशा से क्या था? शिक्षक था। ठीक है, आगे है कि वह लखनऊ विश्वविद्यालय में जो रघुवीर सहाय जी है वह एमए का पढ़ाई जो है एमए का पढ़ाई किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहां से किया था? वह लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से किया था? वह लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न कहता है कि एमए किस विषय से किया था? जो एमए किया था वह किस विषय से किया था? तो एमए किया था अंग्रेजी विषय से। किस विषय से किया था? बुआ अंग्रेजी विषय से किया था। अगला प्रश्न पूछ सकता है बुआ कि वह देखिए रघुवीर सहाय जी थे वह पेशे से क्या थे? अब रघुवीर सहाय उनका पिताजी से क्या थे? शिक्षक थे। और रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे? बुआ पेशा से रघुवीर सहाय जी थे पत्रकार। क्या था बुआ? पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? कौमुदी नामक जो कविता है इसका संस्थापक कविता केंद्र का स्थापना किया था। कविता केंद्र का स्थापना किया था। किसने स्थापना किया था? हुआ था रघुवीर सहाय ने किया था। किसने स्थापना किया था? हुआ रघुवीर सहाय। आगे प्रश्न क्या कहा जा सकता है? इन्होंने लखनऊ कई सारा पत्रकारिता से जुड़े थे या लखनऊ के नवजीवन पत्रकारिता में शामिल हुए, नई भारत तथा नव भारत टाइम्स से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त वह भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी थे। 23 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 30 दिसंबर। जन्म भी दिसंबर में, मृत्यु भी दिसंबर महीना में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो हुआ मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। 1990 ईस्वी को 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को रघुवीर सहाय जी का मृत्यु हो गया था। इनका कई सारा रचना है। इनका जो बहुत अच्छा रचना है उनका नाम लिख देते हैं हुआ दूसरा सप्तक। जो दूसरा सप्तक है बहुत वीवीआई है। दूसरा सप्तक के रचनाकार कौन है? वो पूछेगा कि दूसरा सप्तक के रचनाकार कौन है, तो कहेंगे रघुवीर सहाय। बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार आ चुका प्रश्न है और आगे आने का भी चांस है। अगला प्रश्न है कि सीढ़िया पर धूप। अगला है कि सीढ़िया पर धूप जो है सीढ़ियों पर धूप जो है सीढ़ियों पर जो धूप है सीढ़ियों पर जो धूप में है इसका भी कवि कौन है? वह इसका भी कवि है। इसके भी रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय जी है। आगे कथी कहा है कि आत्महत्या के विरुद्ध जो आत्महत्या होता है, आत्महत्या क्या होता है? वह आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार कौन है? इनका भी रचनाकार कौन है? बुआ इनका भी रचनाकार है रघुवीर सहाय। कौन है बुआ? रघुवीर सहाय। आगे प्रश्न कह सकता है इनका जो कहानियां लिखे हैं, इन्होंने कहानियां लिखे हैं
इनका कहानियां, इन्होंने जो कहानियां लिखे हैं, कहानियां क्या क्या लिखे हुए, कहानियां लिखे हैं रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रास्ता इधर से है। पूछेगा कि रास्ता इधर से है, इस कहानी के रचनाकार कौन है, इस कहानी के कहानीकार कौन है, बोलेंगे रघुवीर सहाय है। कौन है बुआ? रघुवीर सहाय है। आगे कथी कहता है, और इंपॉर्टेंट हम रचना छूट गया है, कुछ पत्ते, कुछ पत्ते, कुछ पत्ते, कुछ पत्ते चिट्ठिया, कुछ पत्ते चिट्ठिया, कुछ पत्ते चिट्ठिया के रचनाकार कौन है? कुछ पत्ते चिट्ठिया के रचनाकार कौन है बुआ? तो कुछ पत्ते चिट्ठिया का रचनाकार है, कुछ पत्ते चिट्ठिया के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय है। क्या है बुआ? रघुवीर सहाय। आगे प्रश्न कथी करता है, कहाँ जा सकता है? इनको 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछेगा कि कब मिला था? 1984 में। किसके लिए मिला था बुआ? तो इनका लोग भूल गए, जो लोग भूल गए कविता संग्रह था, जो लोग भूल गए, लोग भूल गए रचना पर मिला है। लोग भूल गए, लोग भूल गए, लोग भूल गए, लोग और लोग एक ही बात होता है बुआ, लोग और लोग भूल गए, इनको इसी पर मिला था बुआ, लोग भूल गए हैं, इसी कविता पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछेगा कि रघुवीर सहाय को किस कृति पर, रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? आंसर बोलेंगे लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। आगे एक प्रश्न क्या कहता है वो, आगे प्रश्न आ सकता है कि इनका जो प्रकाशित है, इनका 6 खंडों में प्रकाशित, इनका रचना कितने खंडों प्रकाशित है? इनका जो रचना कितने खंडों प्रकाशित हुआ? 6 खंडों में। कितने खंडों प्रकाशित है? 6 खंडों में इनका रचना प्रकाशित है। पूछेगा एग्जामिनर कि रघुवीर सहाय के रचना जो है कितने खंडों में प्रकाशित है? कहेंगे 6। एक बार इसका फिर से रिवीजन करवा दे। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के कवि है। उनका जन्म हुआ था लखनऊ में 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिला में। आगे प्रश्न क्या कहता है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। हरदेव सहाय जी क्या थे? पेशे से शिक्षक थे। और एमए किस विषय से किया था हुआ? एमए किस विषय से रघुवीर सहाय ने किया था हुआ? अंग्रेजी से किया था। और किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। पेशा उनका क्या था बुआ? रघुवीर सहाय क्या काम करते थे? पत्रकार थे। क्या थे बुआ? पत्रकार थे। उन्होंने कई सारा पत्रकारिता में, जैसे नव भारत टाइम्स, जो नव भारत टाइम्स के पत्रकार भी थे। कौमुदी नामक कविता केंद्र का स्थापना भी किसने किया था? तो रघुवीर सहाय ने किया था। मृत्यु इनका कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को मृत्यु हो गया था। दूसरा सप्तक जो बहुत भी आई है, सदियों पर धूप में, और दूसरा सप्तक आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते चिट्ठिया, इन सभी का लेखक कौन है बुआ? इन सभी का लेखक है, इन सभी का रचनाकार है रघुवीर सहाय। अब आगे है कि कहानियां, इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां है कि रास्ता इधर से, रास्ता इधर से के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय कहेंगे। और 1984 में रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त था। अब पूछेगा कि रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था बुआ? तो लिखेंगे लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, और उनको रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था 1984 में मिला था। उनका जो रचना है कितने खंडों में प्रकाशित है? कहेंगे 6 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित है बुआ? 6 खंडों में। तो यहीं से बस कवि परिचय से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा हम लोग अब जानेंगे कविता संग्रह में चलते हैं, वो कविता के बारे में चलते हैं। तो अधिनायक कविता है, इसमें क्या कहा गया है? अधिनायक कविता को अर्थ सही समझेंगे। क्या कहते हैं? पहला लाइन कहते हैं कवि कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह है, भारत भाग्य विधाता है, पटा सुनथा पहने जिसका गुण हरचना गाता है। कहा इसका मतलब क्या होता है बुआ? जब राष्ट्रगीत होता है, जब हम लोग 15 अगस्त मनाने जाते हैं, एक हरचना व्यक्ति नाम के है, जिसके पास शॉर्ट और पैंट, बहुत गरीब व्यक्ति है, इतना गरीब व्यक्ति है तो शॉर्ट पैंट पहनने के लिए नहीं है, लेकिन वह क्या कहता है? जब राष्ट्रगान होता है उसमें राष्ट्रगान जनगण गाता है तो भारत विधाता कहता है, लेकिन उसके पास शॉर्ट पैंट पहनने के लिए नहीं होता है। और क्या करता है? जो राजा है, सत्ता पर अधिकार व्यक्ति है, उसको अपना जयकार लगवाता है, उससे ये सब करवाता है। जिसके बाद गरीबी छाया हुआ है, फिर भी वह बच्चा क्या करता है? वो सबका बड़ाई करता है, सबको वाहवाही करता है। अगला लाइन क्या कर रहा है कि मखमल टमटम बलम रही, मखमल टमटम बलम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ
तुम झुराझुर डोल बजाकर जय जय कौन कराता है। देखिए इनका पहले हम शब्दार्थ जानते हैं। इसका शब्दार्थ होता है विधाता में क्या होता है, विधाता में होता है निर्माण करता, विधाता में क्या होता है, वो निर्माण करता या बनाने वाला। सुथना में क्या होता है, पुराने ढंग की, सुथना में होता है पुराने ढंग की ढीले ढाले कपड़ा। तो ढीले ढाला कपड़ा कौन पहना था, हुआ तो हरचना। इस कविता में जो हरचना नाम के जो बच्चा के जो संबोधित किया गया है, उस व्यक्ति के पास ढीला ढाला कपड़ा था, फटा हुआ कपड़ा था, ठीक है हुआ। और सूचना बना था। तुरही में होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है। युद्ध में होता है युद्ध की घोषणा की जाती है। बलम में होता है भाले जैसा एक शस्त्र, और छत्र छबर में होता है छतरी और चबर की राजसी चिन्ह। देखो आगे कहा कि मखमल टमटम बलम तुरही, इसका मतलब होता है जो मखमल जैसा कपड़ा कौन पहना है, वह कौन है जो मखमल जैसा पगड़ और पगड़ी बांधा हुआ राजा की तरह, ठीक है। और वो कौन है जो तोप चढ़ाकर, जो तोप चढ़ाकर जो ढोल बजाकर जय जय करवाता है, अपना जय जय करवाता है। यह इस लाइन से कवि का अर्थ है कि जो सत्ताधारी है, वह जो सत्ताधारी है वो मखमल की तरह कोट पहनता है। भले लोग फटा फूटा कपड़ा पहने, पुराना कपड़ा पहने, उनसे क्या करवाता है, अपना वाहवाही करवाता है। तो यह लेखक कहते हैं, जो कवि कहते हैं कि यह कौन व्यक्ति है बुआ, वह कौन व्यक्ति जो मखमल का कपड़ा पहने हैं और लोगों को भला दिखा के, लोगों को डरा के, लोगों को तानाशाही करके क्या अपना वाहवाही करवाता है। तो वह बुआ कहेगा, किसी में हम कहेंगे, लेकिन सत्ताधारी क्या हो जाएगा बुआ, सत्ताधिकारी। अब अगला लाइन में क्या कहता है, अंतिम लाइन कहते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे पुंज के नन कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमंगे कौन लगाता है। तमंगे में क्या होता है बुआ, तमंगे में होता है, तमंगा में होता है बुआ मेडल, क्या होता है मेडल। और आगे कथी कह रहा है बुआ कि कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। वह बाजा बजाना का मतलब होता है गुणगान करना, बाजा बजाना का मतलब क्या होता है, गुणगान करना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किनका गुणगान करता था लोग सब, तो कहेंगे सत्ताधिकारियों को, ठीक है, सत्ताधिकारियों को जो सत्ता प्राप्त करके बैठा हुआ है। अगर कहेंगे बेमन का मतलब क्या होता है, बेमन का अर्थ क्या होता है, बेमन का होता है अनचिहा पूर्वक, मतलब लोगों का चाहत हो या ना हो लेकिन वह बड़ाई करवाता है, सत्ताधिकारी अपना बड़ाई करवाता है। आगे लाइन क्या कहता है बुआ, कहता है तमंगा के मतलब क्या होता है मेडल, जो मेडल पहनाया जाता है। नंगे गुंज के मतलब होता है अधिक गरीब लोग, अधिक गरीब लोग जिसके पास ओढ़ने के लिए सामान नहीं है, उन लोगों से क्या करता है, उन लोगों से क्या करता है, अपना प्रशंसा करवाता है। कौन करवाता हुआ, तो प्रशंसा करवाता है सत्ताधिकारी लोग। कौन करवाता हुआ, सत्ताधिकारी लोग। कभी कहते हैं कि लोकतंत्र देश भारत है, ठीक है, भारत क्या लोकतंत्र देश है, लेकिन यहाँ के अभी भी लोग जो है लोकतंत्र नहीं हो पाए हैं। किनके लिए लोकतंत्र नहीं हो पाए हैं, तो सरकार के चलते लोकतंत्र नहीं हो पाए हैं। सरकार अभी भी तानाशाही करते हैं, जो व्यक्ति का चाहत नहीं है उनसे भी क्या करवाते हैं, वाहवाही करवाते हैं, अपना बड़ाई करवाते हैं, चाहे वह किसी प्रकार से भला दिखा के या चाहे किसी प्रकार से करे। लोग उसके भले वो अपने सर पे राजशाही चिन्हित पहने, लोग फटा फूटा कपड़ा पहने, लेकिन वह क्या करता है, वाहवाही करवाता है और दूसरे लोगों पर ध्यान नहीं रहता है। ऐसे लोगों पर ये कवि ने यह पंक्ति लिखा है। तो यह जो पंक्ति है, यह कविता है, जो कविता है अधिनायक कविता, यह किसके बारे में हुआ, तो राजनेताओं के बारे में। किसके बारे में है, राजनेताओं के बारे में है। अधिनायक पाठ जो है राजनेताओं के बारे में है। राजनेता लोग जो है अपने खुशी के लिए लोगों को खुशी नहीं देखना चाहते हैं, लोगों को क्या करते हैं, डरा के धमका के अपना गुणगान करवाते हैं, ठीक है। वह हरचना कौन है, हम बताइए जी कि हरचना उस व्यक्ति को कहा गया है जिस व्यक्ति के पास फटा फूटा कपड़ा है, उसके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं होता है, जिस व्यक्ति के पास नया पुराना कपड़ा होता है 15 अगस्त में जाने के लिए। 15 अगस्त के भारतीय जो आजाद हुआ था, हो गया क्या?